संगानां रसानां छन्दसां मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहारकारिणी देशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता नतोऽहं रामवल्लभा यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वातमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्दमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं कारणपरम् रामाख्यमीशम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमन्मातनु श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में कालभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद, जिसके अंतर्गत कालभूषण जी ज्ञान और भक्ति में अंतर समझा रहे हैं। कालभूषण जी ने स्पष्टतया कहा है कि ज्ञान में और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। जिस मार्ग पे, जिस मंजिल पे ज्ञान से पहुंचा जा सकता है, उसी मंजिल पे भक्ति से भी पहुंचा जा सकता है। तो दोनों ही अलग अलग मार्ग है एक ही जगह के, इसलिए कोई अंतर नहीं है। लेकिन भक्ति अपेक्षाकृत सरल है ज्ञान से। ज्ञान अपेक्षाकृत थोड़ा सा मुश्किल है, साधारण लोगों के जल्दी से समझ में नहीं आता, इसलिए भक्ति अपेक्षाकृत सरल है। लेकिन भक्ति का जो स्वरूप लोक प्रचलन में है, उस भक्ति के बारे में नहीं कहा गया, बल्कि जो भक्ति की व्याख्या भगवान ने सबरी जी की प्रसंग में नवधा भक्ति के रूप में कही है या अन्य स्थानों पे कही है, उस भक्ति के रूप में कहा गया है। तो इस ज्ञान और का जो भेद है, उस भेद को गोस्वामी तुलसीदास जी या कहूं तो कालभूषण जी कुछ युक्तियों द्वारा समझा रहे हैं। एक युक्ति तो ये कहा कि ज्ञान और भक्ति, तो ज्ञान पुरुष है, ज्ञान और माया। अब युद्ध माया से है, भगाना माया को है, तो ज्ञान और माया
एक स्त्री एक पुरुष, तो पुरुष स्त्री पे आकर्षित हो जाता है, तो वो साथ उसको रखता है, उसको जाने नहीं देता। और वही भक्ति और माया दोनों स्त्री है, तो एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएगी। और क्योंकि भक्ति भगवान की क्रिया है, इसलिए अस्तित्व भक्ति का रहेगा, नर्तकी को जाना पड़ेगा। दूसरी युक्ति समझने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि एक दीपक जलाना होगा इस ग्रंथि को सुलझाने के लिए। जो जड़ चेतन की ग्रंथि है, जो हृदय ग्रंथि है, ये ग्रंथि पड़ गई। जीव समस्या क्या है जीव की, ये ग्रंथि समस्या है कि जो होना क्या चाहिए था कि जीव को सुखी होना चाहिए था, आनंद स्वरूप है जीव, लेकिन दुखी रहता है क्योंकि वो ग्रंथि है। उसमें ग्रंथि के कारण जो आनंद स्वरूप जीव है वो दुखी रहता है। अब ये ग्रंथि को समस्या यही है कि जो आनंद स्वरूप जीव है वो अपने आप को जड़ मानने लग गया। जो चेतन है वो अपने आप को जड़ मानने लग गया, जो आत्मा है वो अपने आप को शरीर मानने लग गया। यही समस्या है। इसी के कारण वो सुखी नहीं हो रहा, इसी के कारण वो आनंद की अनुभूति नहीं कर पा रहा। अब ये अनुभूति कैसे हो कि उस ग्रंथि को सुलझाना पड़ेगा। ग्रंथि को सुलझाने के लिए दीपक जलाना पड़ेगा। दीपक जलाने के लिए घृत का होना जरूरी है। घृत कैसे आएगा? नवनीत से आएगा। नवनीत कैसे बनेगा? दही से बनेगा। दही कैसे होगा? दूध से होगा। दूध कहाँ से आएगा? गाय से आएगा। तो गाय से लेके और दिया जले, सोहमअस्मि, दिया दिए की भी लो जले, तो लो क्या है? सोहमअस्मि वृत्ति। सोहमअस्मि वृत्ति मतलब मैं वही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। तो निरंतर ये वृत्ति जागृत हो कि मैं जीव नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूं। अन्य जो उपाधियां हैं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो सारी उपाधियों को छोड़ के केवल एक वृत्ति जागृत हो कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये वृत्ति जागृत ज्ञान मार्ग के लिए ये सारी प्रक्रिया बताई गई है। तो ये वृत्ति जागृत करने के लिए सात्विक पहले श्रद्धा होनी चाहिए, फिर वो श्रद्धा तरह तरह के यम नियम है, वो उसको घास खिलाओ और भाव रूपी बछड़ा लेके आओ, तब वो विश्वास रूपी पात्र में उसका दूध निकालो। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी प्रक्रिया से दीपक चलेगा। फिर उसमें तीनों अवस्था को, तीनों गुणों को मिला के उसकी बत्ती बनाओ, अर्थात पूरे संसार को मिला के एक बत्ती बनाओ, जलाओ उसको। वो जलेगा, पूरा संसार उसमें जलेगा, तब जाके वृत्ति जागृत होगी, सोहमअस्मि। अब ये सोहमअस्मि वृत्ति जो है, मैं पढ़ रहा हूं 117 के बाद, दोहा नंबर 117। सोहमअस्मि इति वृत्ति अखंडात् शिखा सोई परम प्रचंडा। तो ये वृत्ति जलेगी, सोहमअस्मि, प्रचंड परम प्रचंड रूप से ये वृत्ति चलेगी, तो उसमें आत्म सुख मिलेगा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। तो उस दीपक का जो प्रकाश है वो आत्म सुख है। तब भव मूल भेद भ्रमनासा। तो जब ये आत्म सुख मिलने लगेगा, ये दीपक का प्रकाश मिलने लगेगा, तब फिर क्या होगा? संसार का मूल जो है वो क्या है? भेद। संसार का मूल है भेद। अखंड की सत्ता है, हम सब एक हैं, एक आत्मा है, लेकिन हम जब अपने आप को अलग अलग मानते हैं, मैं अलग, मेरा पड़ोसी अलग, मेरा बच्चा अलग, मेरी पत्नी अलग, ये सब अलग अलग शरीर के कारण अलग मानते हैं, आत्मा रूप से सब एक है। तो ये जो भेद है, ये शरीर, यही सब
संसार का मूल है, उस भ्रम का नाश होगा। जब आत्म सुख मिलेगा तब फिर आत्म सुख मतलब केवल आत्म सुख क्या है कि केवल इस शरीर को सुख मिला वो सुख नहीं। आत्म सुख मतलब मैं सबकी आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा मैं अकेले की आत्मा नहीं हूं, सब एक ही आत्मा है। ये सुख मिलेगा तब फिर इस भव सागर का नाश होगा, सारे भ्रमों का नाश होगा। प्रबल अविद्या कर परिवारा, सोह आति तब पारा। तब फिर अविद्या के जितने भी प्रकार है, माया के जितने भी प्रकार है, काम क्रोध मद लोभ, सब मिट जाएंगे। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर ग्रह बेटी ग्रंथि निरुआरा। तो उस प्रकाश में, उस आत्म सुख में ये बुद्धि बैठ के उस गांठ को सुलझाएगी। छोरण ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतारथ होई। अगर उस बुद्धि ने उस गांठ को खोल दिया, उस बुद्धि ने हृदय ग्रंथि को खोल दिया, जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल दिया, तब जीव सुखी हो जाएगा। फिर जीव कोई कलेश नहीं, कोई कष्ट नहीं, सदा सदा के लिए आनंदमय, सदा सदा के लिए सुखी, कृतार्थ हो जाएगा वो जीव। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करहि तब माया। लेकिन माया भी इतनी कमजोर थोड़ी है, माया भी बड़ी प्रबल है। नाथ प्रबल तब माया, तब माया बस फिरौं गाना। तो भगवान की माया इतनी कमजोर नहीं है। हम लोगों को भ्रम हो जाता है कि माया के पार पा लिया, माया से निकल गए, ऐसा भ्रम हो जाता है। लेकिन माया भी अपने दांव पे चलती है। मैं जब यहाँ पे लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में गीता करता था तो कई बार मैं भी करता था, गीता जी के कार्यक्रम करता था, कई बार मैं भी करता था और कई अन्य उद्घोषक थे वो भी करते थे कि अब 500 बच्चों को गीता तैयार करा देंगे, अब अगले साल तक 500 बच्चे गीता बोलने लग जाएंगे। बच्चे भी कई बोलते थे पूरी गीता याद कर लेंगे। वहां पे एक सज्जन थे, वो कहते थे, वो आके कहते थे, बोले महाराज भगवान की माया बड़ी प्रबल है, अभी इनको गेट से निकलते ही ये सारी बातें भूल जाएंगे। तो सत्य है उनका कहना, भगवान की माया वास्तव में बहुत प्रबल है। तो माया भी पीछे थोड़ने रहेगी। माया भी, जब कोई व्यक्ति, माया को पता चलेगा कि ये व्यक्ति अब ये ग्रंथि सुलझाने वाला है, क्योंकि माया का अस्तित्व उसी से है। माया का अस्तित्व है उस जड़ चेतन की ग्रंथि से ही है। माया किसको कहते हैं? माया की परिभाषा है कि जो उस चीज को सत्य बता दे जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, यही परिभाषा है माया की। तो संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन माया संसार को सत्य बताती है, और माया के प्रभाव में हम लोग सत्य समझते हैं। मिथ्या को जो सत्य बता दे वही माया है। तो माया ये बखूबी ये काम करती है कि मिथ्या जगत को भी सत्य बता देती है, सत्य समझा देती है। तो जब कोई व्यक्ति माया से छुटकारा पाना चाहता है, सत्य को जानना चाहता है, तत्व का अन्वेषण करना चाहता है, माया के पार जाना चाहता है, गुणातीत होना चाहता है, भगवान से जुड़ना चाहता है, क्योंकि जीव और भगवान के बीच में एक ही पड़ता है माया का। अन्यथा तो जीव जो है वही भगवान, एक ही स्वरूप है। माया का पर्दा रहेगा जब तक जीव ये जान नहीं पाएगा कि मैं ब्रह्म हूं। एक बार जान लिया कि मैं ब्रह्म हूं तो ब्रह्म वेत्ता ब्रह्म एव भवति। जिसने जान लिया कि मैं ब्रह्म हूं वो ब्रह्म बन जाएगा।
सिर्फ जानने से बन जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा उसको। तो माया भी इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। माया क्या करती है, अनेक तरह के विघ्न उत्पन्न करती है। माया जब उसको पता चलता है कि ये अब ये माया से पार जाने की कोशिश कर रहा है, ये ब्रह्म तक जाने की कोशिश कर रहा है, ये उस ग्रंथि को खोलने की कोशिश कर रहा है, तो माया अपना अस्तित्व बचाने के तरह के विघ्न करती है। क्या विघ्न करती है? रिद्धि सिद्धि फेरहि बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखा बही आई। माया फिर तरह तरह की रिद्धि सिद्धियां उत्पन्न करती है। जो व्यक्ति इतने परिश्रम से सात्विक श्रद्ध गाय लाया, उस श्रद्धा रूपी गाय को फिर चारा खिलाया, फिर दूध निकाला, फिर दही जमाया, फिर दही से उसका मंथन किया, नवनीत निकला, उससे घृत निकला, उससे दीपक जलाया, इतनी मेहनत करके आया है, उसकी बुद्धि तो एकदम शुद्ध होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना परिश्रम किया तो बुद्धि तो शुद्ध है। तो माया क्या करती है, उस शुद्ध बुद्धि को रिद्धि सिद्धि दे देती। अब वो बेचारा इतनी मेहनत करके आया और रिद्धि सिद्धियों में खेलने लग जाता है। कोई छोटी छोटी भी सिद्धि मिल जाती है कि किसी के मन की बात जान लूं, मैं यहाँ बैठा दूर की बात सुन लूं, भविष्य में क्या होने वाला है ये जान। ये छोटी मोटी सिद्धियां भी अगर किसी को मिल जाती है तो वो उसी में उलझ के रह जाता है, उसको उसका ही स्वाद आने लग जाता है, उसी में रमण करता है, उसी को वो अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाता है। जबकि जैसे संसार मिथ्या है वैसे ही वो रिद्धि सिद्धि भी मिथ्या है, वो भी सत्य से बहुत दूर है, उनका भी कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन वो बेचारा संसार से निकलने का प्रयास कर रहा है और रिद्धि सिद्धियों में अटक गया, फंस गया। तो महात्मा लोग रिद्धि सिद्धियों से बहुत दूर रहते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक उनके गुरु भाई आए और उन्होंने कहा कि भाई 30 साल हो गए हमको मिले हुए, 30 साल में तूने क्या किया? तो गुरु भाई बोलते मैंने रिद्धि सिद्धि प्राप्त की। तो बोलते क्या सिद्धि प्राप्त की? कहते मैं गंगा जी पे पानी पे चल सकता हूँ, बिना नाव के, मैं पैदल चलते हैं वैसे गंगा जी पे चल सकता हूँ। तो रामकृष्ण मिशन को कहा तूने क्या, रामकृष्ण जी को कहा कि आपने क्या किया? तो रामकृष्ण जी बोलते हैं भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं की। तो बोले क्यों नहीं किया आपने? तो वो कहते हैं कि जो काम एक आना से हो सकता है, एक आने नाव वाले को दे, वो नाव वाला पार उतार देगा, वो उसके लिए मैं 30 साल क्यों खराब करता? मेरे भाई तुमने 30 साल खराब किए, हुआ क्या कि इस पार से उस पार पैदल चल के जा रहे हो, वो नाव में चल जाओ, एक आना दे दो, क्यों अहंकार पालो? तो रिद्धि सिद्धि का कोई विशेष महत्व भी नहीं है, उसका अस्तित्व तो है ही नहीं। जैसे संसार का नहीं है वैसे रिद्धि सिद्धि का नहीं है, लेकिन लोग उसी में फंस के रह जाते हैं, उसी को समझते हैं कि बस मैं तो जादू दिखाने लग गया, और वो जादू दूसरे पे कितना असर होता है नहीं, लेकिन खुद का नाश कर देता है। तो रिद्धि सिद्धि, किसी ने कहा कि मेरे को ये पता चलने लग गया कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, मैं पता कर सकता हूँ कि सामने वाले के दिमाग में क्या है। तो एक महात्मा थे, वो कहते हैं कि वो पूछता है कि आपको भी चाहिए क्या? आपको भी चाहिए तो मैं आपको ये दे दूं सिद्धि। तो महात्मा कहते हैं कि नहीं, मेरे को भी पता है सबके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि आपने भी साधना की है, सिद्धि प्राप्त की है? वो कहते नहीं, लेकिन मेरे को पता है कि सबके दिमाग में गोबर ही है, जैसे मेरे दिमाग में गोबर है वैसे सबके दिमाग में भी गोबर है। तो मेरे को बस जान लिया सबके दिमाग में क्या, वही काम क्रोध मद लोभ वही तो चल रहा, और क्या चल रहा है।
तो महात्मा लोग इन सिद्धियों पे ध्यान नहीं देते, ये सिद्धि बाधा है। तो माया उस व्यक्ति को जो भगवत पथ पे बढ़ रहा है, जो ज्ञान के पथ पे बढ़ रहा है, जो इस ग्रंथि को सुलझाना चाह रहा है, जो दीपक जलाना चाह रहा है, वहां रिद्धि सिद्धि उत्पन्न करके उसको पथ भ्रमित कर देती है, पथ भ्रष्ट कर देती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावही आई। बुद्धि को लोभ देती है, लालच कि अलादीन का चिराग मिल गया, अब इससे जो चाहे वो प्राप्त कर लो। बुद्धि सोचती है ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, तो बुद्धि फिर संसार में लग जाती है, फिर उसके भीड़ लगने लग जाती है, लोग आने लग जाते हैं, लाइन लग जाती है, तो वो वापिस संसार शुरू हो जाता है। तो जहां से चले थे वहीं आ गए। कल कल बल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझा वही दीपा। अब ये माया तरह तरह के छल करके, और उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि ये छल कर रही है, तो ऐसे तरह तरह के अपने बल से, अपने छल से उस व्यक्ति के पास जाती है और अपने पल्लू से उस दीपक को बुझा के आ जाती है। जो दीपक इतनी मेहनत से बेचारे ने जलाया था, गाय लेके आया था, गाय का दूध निकाला, दूध से नवनीत निकाला, दही बनाया, नवनीत निकाला, मंथन किया, घृत निकाला, बत्ती बनाई, दीपक जलाया, वो सारा का सारा एक मिनट में जाएगी। माया अपने पल्लू से बुझा के आ गई। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। कोई बुद्धि परम सयानी बुद्धि हो, या गुरु का, ईश्वर का आशीर्वाद हो, कृपा हो, तो क्योंकि स्वयं की बुद्धि इतनी सयानी कभी होती नहीं है, परम सयानी बुद्धि होती नहीं है। गुरु का सिर पर हाथ हो, ईश्वर की कृपा हो, तो वो इस रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं आएगा। अन्यथा तो अधिकतर लोग तो रिद्धि सिद्धि के चक्कर में आ जाएंगे और उस दीपक को बुझा देगी माया। तो परम सयानी बुद्धि होगी तो वो इसके चक्कर में आएगा नहीं। तीन तन चितवन अनहित जान, वो समझता है कि ये रिद्धि सिद्धि जो है वो हित में नहीं है, अनहित है मेरा, इसमें मेरी भलाई नहीं है, इनमें दोष है, बाकी संसार में जाने का मार्ग है। जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, तो उसमें एक सांप होता है जो 99 पे होता है, मतलब आपने पूरा रास्ता तय कर लिया और 97 98 में बैठे हो, 1 नंबर 2 नंबर आ गए और 99 में पहुंच गए, सीधा वो सांप इतना बड़ा होगा, सीधा लाके 2 नंबर पे छोड़ गया। तो इतनी मेहनत जो सांप काटा, सीढ़ी चढ़े सांप काटा, वो सब बेकार। अब वापिस जो 99 का मतलब एकदम पास जाके वापिस नीचे आ गए। तो ये रिद्धि सिद्धियां वैसे है, रिद्धि सिद्धि आएगी आपको सीधा 99 से 2 पे लाके छोड़ देगी। लेकिन जो परम सयानी बुद्धि है वो ये जानती है कि ये रिद्धि सिद्धि पतन का कारण है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देती। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहुरी सुर करहि उपाधि। अब माया इससे भी नहीं मानती, माया और बढ़ के, अगर किसी बुद्धि ने ध्यान नहीं दिया, वो जानती है कि रिद्धि सिद्धि बाधा है, रिद्धि सिद्धि के प्रभाव से बुद्धि ने उस व्यक्ति को बचा लिया, उस जीव को बचा लिया, तो माया ने दूसरे पैतरे शुरू कर दिए, दूसरी चाल चली। क्या चाल है कि हर इंद्रियों पे एक देवता बैठे रहते हैं, जो ते विघ्न बुद्धि निपाती, तो बहुरी सुर करे उपाधि। तो हर इंद्रिय पे एक देवता बैठे रहते हैं, उनके माध्यम से ये माया जो है इस दीपक को बुझाएगी। माया
रिद्धि सिद्धि से नहीं बुझा पाई। अब दूसरा तरीका, इंद्री द्वार झरोखा, नाना तह तह सुर बैठे करि थाना। प्रत्येक इंद्रिय के झरोखे पे एक 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 देवता बैठा है। जैसे नेत्र का देवता सूर्य देव, जैसे कान का देवता दिशाएं, कान की देवता, कान के देवता, नाक के देवता अश्विनी कुमार, हाथ के देवता कुबेर। तो प्रत्येक इंद्रियों के एक एक देवता है। जीव का देवता वरुण, और जीव जब बोलती है वाच तो सरस्वती। तो हर इंद्रियों पे एक एक देवता है, और वो वहां पे बैठे हैं। थानापति जैसे बैठा रहता है वैसे बैठे हैं, हर इंद्रियों पे बैठे हैं। तो वो जब देखते हैं ये तो, अब ये तो इंद्रियातीत होने वाला है, इंद्रियों का मोह नहीं है, विषय भोग में इसकी इच्छा नहीं है, इसने तो एक लो जला ली, अहम ब्रह्मास्मि सोहम अस्मि की वृत्ति जल गई, इसके जागृत हो गई इसके। तो वो क्या करते हैं, वो जो सूर बैठे हैं, देवता बैठे हैं, आवत देख विषय बरारी, ते हट दे कपाट उघारी। जब वो देखते हैं कि ऐसा ये कर रहा है, दीपक जल चुका अंदर, लो जल चुकी, तो फिर वो कपाट खोल देते हैं, उस इंद्रियों के द्वार खोल देते हैं, ताकि बाहर से जो विषय की एक हवा आ रही है वो अंदर प्रवेश करके और उस दीपक को बुझा जाए। तो बाहर जो इंद्रियों के ऊपर जो देवता बैठे हैं, वो देवता ही उसके द्वार खोल देंगे, अर्थात इंद्रिय इतनी व्याकुल हो जाएगी उन विषयों के प्रति कि वो सारे विषयों को ग्रहण करने लग जाएगी। जिन विषयों को वो रोक के रखा, उसने संयम किया, यम किया, उन विषयों को इंद्रियों ने काबू करके रखा। अब वो जो थानेदार है वो खुद ही गेट खोल देगा, कपाट खोल देगा। जो देवता थानेदार बन के बैठा है वो कपाट खोल देगा, और सारे विषय बयार आएंगे, और वो बुद्धि को, उसको दीपक को बुझा जाएगा। जब जब स्वप्रभंजन उर्ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। सारे दीप, सारा विज्ञान सब बुझा जाएगा। ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। अब वो ग्रंथि क्या छूटी, ग्रंथि तो छूटी नहीं, वो दीपक जल बुझ गया। दीपक बुझ गया तो अंधियारा हो गया, अंधियारा होने से वो बुद्धि और ज्यादा विकल हो गई। बुद्धि विकल भई विषय बतासा, विषय की वायु से बुद्धि और ज्यादा विकल हो गई। बुद्धि अब विषयों में रमण करने लगी। अंधियारे में जो प्रकाश, विज्ञान में प्रकाश उत्पन्न हुआ था, सोहम अस्मि का प्रकाश उत्पन्न हुआ था, वो सारा का सारा प्रकाश अंधियारे में बदल गया, और बुद्धि और ज्यादा विकल हो गई, और ज्यादा विषयों की तरफ दौड़ने लगी, और ज्यादा विषयों में महत्व बुद्धि बढ़ गई। इंद्रिन सुरन न ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। इंद्रियों के जो देवता है उनको ये ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती। उनको जब ज्यादा ज्ञान सिखाओगे तो वो ऐसा ही करेंगे कि कपाट खोल देंगे। फिर विकल जब बुद्धि हो जाएगी, इंद्रियां विकल हो जाएगी, तो फिर वो अनियंत्रित रूप से उन भोगों को भोगने लग जाएगा। जिन भोगों को नियंत्रण करके रखा था, अनियंत्रित रूप से भोग रहा है, क्योंकि विषय भी अब खुले द्वार है, पूर्व वेग से आ रहे हैं, और वो उनकी रुचि है। तो देवताओं को कभी ज्ञान अच्छा नहीं लगता, उनकी रुचि हमेशा भोग में ही रहती है। वैसे ही ये जो इंद्रियों के देवता प्रत्येक इंद्रिय पे बैठे हुए हैं, उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता। ज्ञान बताओगे थोड़ी देर में आंखें दर्द करने लग जाएगी, कान सुनना बंद कर देंगे, तो थोड़ी देर में ज्ञान से उब जाएंगे, मतलब उच्चाटन हो जाएगा। उनको विषय अच्छे लगते हैं। विषय अगर किसी को पिक्चर दिखा दो, रात भर बैठा रहेगा।
उसको विषय, उसमें आनंद आ रहा है, विषय आनंद आ रहा है। किसी को अच्छा भोजन दे दो तो खाता ही जाएगा, मतलब भूख से ज्यादा खा लेगा वो। तो प्रत्येक इंद्रियों की जो विषय है, देवताओं को वो विषय ही अच्छे लगते हैं। उनको ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता कि नियम करो, संयम करो, मैं ब्रह्म हूँ। कौन जानना चाहता है मैं ब्रह्म हूँ? कोई नहीं जानना चाहता। आजकल स्कूलों में भी जहाँ संस्कार मिलने चाहिए, तरह तरह के डांस, तरह तरह के फूहड़पन, मतलब तरह तरह के, तो सब, और उनका तर्क, स्कूल वालों का तर्क, में बहुत स्कूल वालों से संपर्क करते हैं तो उनके तर्क ये रहते हैं कि आजकल पेरेंट्स यही चाहते हैं, कि आजकल अभिभावक ये सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ पढ़े लिखे ना, लेकिन डांस करे, स्टेज पे जाए, डांस करे। तो पेरेंट्स इसी से खुश होते हैं, इसलिए हमको कराना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। स्कूल वाले कहते हैं हमारी मजबूरी है ये सब कराना। तो इंद्रियों की तरफ, भोगों की तरफ स्वाभाविक रूप से वृत्ति होती है। अनियंत्रित रूप से भोग भोगने की वृत्ति सबकी होती है। तो सूरज जो बैठे हैं, देवता जो इंद्रियों में बैठे हैं, उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता। ज्ञान सुनाओ, मुश्किल से 4 आदमी आएंगे, और कोई वहां पे किसी हीरो हीरोइन को लाके नचा दो, इतनी अनियंत्रित भीड़ होगी कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो विषय समीर सबको अच्छी लगती है, ज्ञान किसी को बहुत कम कोई अच्छा लगता, वरना नहीं लगता। इंद्रिय, क्योंकि इंद्रियों के देवता को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, उनको विषय ही अच्छा लगता है, विषय भोग ही अच्छे लगते हैं। उनपे प्रीति रहती है, विषयों पे प्रीति रहती है। अभी अच्छा डांस देखने को मिले, अच्छा संगीत सुनने को मिले, अच्छा भोजन करने को मिले, अच्छा घूमने फिरने को मिले, तो किसका मन नहीं करेगा? सबका मन करेगा। और क्योंकि उस पे प्रीति है, उस भोग पे प्रीति है। हमेशा देवताओं की प्रीति भोग पे ही है। स्वर्ग में क्या कहते हैं? स्वर्ग में भोग ही तो भोगते हैं, तो देवता सदा भोगी रहते हैं। उनको मुक्त होना, ज्ञान प्राप्त करना, इसमें कोई कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं। तो वो देवता जो इंद्रियों पे बैठे हैं, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने गेट खोल दिए, सारे विषय अंदर प्रवेश कर गए और वो दीपक बुझ गया। इंद्री बड़ी विकल, बुद्धि बड़ी विकल हो गई। तब फिर जीव विविधे विधि पावई संस्कृत कलेश। अब बुद्धि विकल हो गई, वो और अधिक मात्रा में भोग भोगने लग गई, अधिक मात्रा में भोगों के प्रति आकर्षित होने लग गई। तो फिर वो संसार सागर में पड़ गया। फिर जीने का, मरने का, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, इस चक्र में जो संस्कृति है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, उसमें पड़ गया और उसका क्लेश भोगता है। उसकी एक प्राइस देता हूं, उसका मूल्य देता हूं। और मूल्य क्या है कि तरह तरह के दुख, फिर उसको जन्मने का दुख, मरने का दुख, फिर उसको बुढ़ापे का दुख, फिर उसको बीमार हो जाएगा तो दुख, फिर उसका किसी से वियोग हो जाएगा तो दुख, किसी कोई दूर चला जाएगा तो दुख, कोई उसके इच्छा के अनुकूल काम नहीं हो रहा है तो दुख, फिर वो दुख सागर में पड़ जाएगा। तो वापिस से संस्कृति क्लेश में पड़ गया। हरि माया अति दुष्कर तरि न जाई विहगेश। कहते हैं गरुड़ जी, बहुत मुश्किल है भगवान की माया को पार करना। इतना प्रयास किया बेचारे ने, इतना दीपक जलाया, इतनी गाय लाई, दही जमाया, नवनीत निकाला, घृत निकाला, बत्ती बनाई, संसार को जलाया, काम क्रोध मद आदि सलबों को जलाया। इतना सब करने के बाद में भी माया पीछा नहीं छोड़ती। माया रिद्धि सिद्धि के माध्यम से, माया तरह तरह के देवता अपने भोगों की तरफ आकर्षित होकर द्वार खोल के उस दीपक को तो बुझा ही जाएंगे, तो वो दीपक बचेगा नहीं। माया बड़ी कठिन है, दुष्कर है, कोई पार पा नहीं सकता। तो भगवान ने माया को रचा तो इतना कमजोर व्यवस्था थोड़ी ना होगी।
बांध जब बनाते हैं तो कितना पानी का वेग, कितनी मात्रा में पानी रहता है और उस पानी का कितना वजन रहता है, लेकिन बांध बांधा है तो वो उसको सहन करेगा, जल्दी से नहीं टूटता बांध। कोई बहुत ज्यादा वेग आए या बहुत ज्यादा उसमें कोई मिसाइल से हमला किया जाए वो तो टूटता है, वरना नहीं टूटता, जल्दी से नहीं टूटता। तो भगवान ने भी ये बांध बांधा है कि इस तरफ आ न जाए, मेरी तरफ आ न जाए, जीव वही खेलते रहे। तो दुष्तर है, उसको पार पाना मुश्किल है। कहत कठिन समुझत कठिन साधन कथित विवेक। करने में कितना मतलब कोई एक बार रामचरितमानस पढ़ेगा तो वो कह ही नहीं पाएगा कि वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या चल रहा है, क्या गाय से क्या लेना देना, वो दूध निकाल रहे हैं, घी दही जमा रहे हैं, घी निकाल रहे हैं, उसके समझ में नहीं आएगा कि क्या कहा जा रहा है, वो समझेगा ही नहीं। और समझ जाएगा तो उसको बोलना, ये सब चीजें बातें बताना कि सबको संसार में सुख मिल रहा है, उस समय जाके जबरदस्ती की पंचायती करना कि नहीं ये सुख नहीं है, सुख कोई और है, हम बताएंगे सुख क्या है। वो बोलेगा सुख मिल रहा है ना संसार में, यही सुख है, और हम क्या जबरदस्ती उसको बोलते हैं ना ना ये सुख नहीं है, सुख तो भगवान में है। वो बोलेगा भगवान में नहीं, चल अभी वाटर पार्क चल, क्लब में चल, अभी बैठ के मेरे साथ मदिरा पान कर, उसमें सुख है। तो उसको ये समझाना कितना कठिन है। तो कहत कठिन समुझत कठिन, समझना कितना कठिन है। इस उदाहरण को समझना, कहां से चले थे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर का अंश सुख सागर है, फिर उसको ले आए कि इसके लिए एक सोहम अस्मि वृत्ति जगाओ, इसके लिए गाय लाओ। तो एक कहने में कितना कठिन है, कहने में इस बात कितना कठिनता से लोग कह पाते हैं कि भाई तुम जो संसार में भोग रहे हो वो, अच्छा वो भोग रहे हो वो बात तो अलग है, ये कहना कितना कठिन है कि संसार मिथ्या है। कौन कहेगा, कौन मानेगा इस बात को जब कोई कहेगा कि भाई संसार मिथ्या है, संसार सत्य नहीं है। इस बात को कौन मानेगा, क्योंकि सबके अनुभव तो क्या है कि संसार सत्य है। सबको तो क्या चाहिए, आज मेरे पास 1 लाख है, कल 2 लाख होने चाहिए, सबका दिमाग उसी में चलता है, कैसे 1 लाख के 2 लाख करूं। तो उसको जाके जब उसको इतनी लालसा होती है पैसे की या काम की, या इतना लोभ होता है, इतना काम, या इतना क्रोध आया हुआ रहता है, क्रोध आया हुआ रहता है, वो प्राणों के का प्यासा होता है, दुश्मन के या अपने सगे संबंधियों के प्राणों का जब प्यासा होता है, किसी भी कीमत में वो मारना चाहता है सामने वाले को, उस समय उसको जाके ये ज्ञान दो, उसके कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कहत कठिन समुझत कठिन है। अब हम लोग मतलब जब सारे दिन पर ये चर्चा करते हैं, सत्संग में जाते हैं, करते हैं, सुनते हैं, कई बार हम लोगों को भी समझ में नहीं आता। तो कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक। अब जब कहना सुनना ही मुश्किल है तो उसकी साधना करना कितना मुश्किल होगा। कह तो दिया, अब ये सारी चीजें सात्विक श्रद्धा होनी चाहिए, फिर उसको तरह तरह के चारा, यम नियम के चारे होने चाहिए, खिलाने चाहिए, फिर विज्ञान रूपी बुद्धि होनी चाहिए, फिर वैराग्य भी होना चाहिए, फिर ये सारे काम क्रोध मद लोभ ये जलने चाहिए, पूरा संसार जलना चाहिए। इसकी साधना कितनी कठिन होगी। जब कहने में कठिन, सुनने में कठिन, समझने में कठिन, तो साधना तो इसकी बिरला ही करता होगा। और उसके बाद में होय गुणाक्षर न्याय जो उन्हीं प्रत्यु अनेक, उसके बाद में भी क्या होता है कि इस विवेक में गुणाक्षर न्याय लगता है। गुणाक्षर न्याय ये होता है कि आपने जैसे 99 में पहुंच गए और 99 में 98 में पहुंच गए, 99 में सांप ने डस लिया,
तो आप 2 पे आ जाओगे। आप ये नहीं बोलोगे नहीं नहीं 98 पे तो मैं हूं, अब मैं 98 से ही प्रयास करूंगा, नहीं, आप वापिस 1 से शुरू करो। तो एक बार आपने जितनी प्राप्त कर लिया, जितना विवेक प्राप्त कर लिया, आप ये नहीं बोलोगे कि वो वहां से, जैसे मान लीजिए कि कोई 10वीं का एग्जाम दे रहा है, 10वीं के एग्जाम परीक्षा में वो फेल हो गया, तो वो ये नहीं बोल सकता कि मैं 10वीं का ही वापिस से दूंगा। गुणाक्षर न्याय ये है कि वापिस से पहली से पढ़, पहली से पढ़, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी आके, 7वीं, 8वीं, 9वीं आके, फिर 10वीं। तो इसमें गुणाक्षर न्याय लगता है। और फिर प्रत्युह अनेक, प्रत्युह अनेक मतलब कि कुछ अगर गलत कर लिया तो उसके दोष भी लगते हैं, उसमें जैसे पेनल्टी, फाइन भी लगता है। तो अगर कुछ गलत हो गया साधना में, तो कई लोग पागल हो जाते हैं साधना में, अगर गलत साधना कर ली तो पागल हो जाते हैं। तो प्रत्युह लेकर इसके दोष भी लगते हैं। इतना मुश्किल है ज्ञान, इसलिए कहा गया है ज्ञान पंथ कृपाण के धारा। ज्ञान का जो रास्ता है वो तलवार पे चलने जितना है। एक भजन है, किसी को आप में से आता होगा कि सुई की नोक में से निकलना और तलवार पे चलना, सुई की नोक खांडे की धार, ऐसा कोई भजन है। तो ज्ञान का रास्ता इतना कठिन है कि तलवार पे चलना कि तलवार की पैनी तलवार, तो उसमें पैर रखते, पैर के 2 टुकड़े, पैर कट रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, फिर उसमें बैलेंस बना के चलना। तलवार की धार तो बहुत, उसका तो कोई सरफेस होता ही नहीं है, उसका तो कोई आधार होता ही नहीं है, उसमें बैलेंस बना के चलना, और धार नीचे से आपको काट भी रही है। कितना मुश्किल है, वैसे ही ज्ञान मार्ग मुश्किल है। संत पुराण निगम आगम पद, राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित आवहि बरियाई। जो निर्विघ्न पंथ निर्वही, सो कैवल्य परम पद लही। तो इस तलवार की धार पे कोई चल पाए, जो तलवार में बैलेंस बना ले, नीचे से गड़े नहीं, गिरे नहीं, बैलेंस बना हुआ है, गिरने में टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर कोई ने बैलेंस बना के चल दिया तो फिर उसको कैवल्य पद प्राप्त होगा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वही, निर्विघ्न रूप से ये सारे रास्ते उसने तय कर लिए। कहां से चला था? दीपक जलाने से, गाय लाने से, वहां से लेके सारे रास्ते तय किए, रिद्धि सिद्धि को भी जीता, जो विषय की हवा चली थी उनको भी सहन करके रहा। तब ये पूरा अगर उसने कर लिया तो इसका मतलब वो तलवार की धार पे चल गया, और अगर उसने पूरा कर लिया तो कैवल्य पद है, तो मोक्ष है। जो निर्विघ्न पंथ निर्वही, सो कैवल्य परम पद लहे। अति दुर्लभ, सुनने में कितना दुर्लभ लगता है, बोलने में कितना दुर्लभ लगता है, साधना में कितना दुर्लभ होगा। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम पद। अब भाई ये कैवल्य पद ज्ञान के मार्ग से चले तो इतना दुर्लभ है, और वही कैवल्य पद, कोई अंतर नहीं, वही कैवल्य पद अगर भक्ति के रास्ते से जाओगे, राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित आवई बरियाई। भक्ति के रास्ते से जाओगे, जबरदस्ती आ जाएगी कोई कैवल्य पद। जो कैवल्य पद इतना मुश्किल से ज्ञान के रास्ते से आ रहा है, भक्ति के रास्ते से जबरदस्ती अगर नहीं चाहते हो तो भी आ जाएगा। कई बार होता ना, जैसे मेरे एक आचार्य कहते थे कि मेरी कक्षा में बैठ जाओ और नहीं चाहोगे तो भी आ जाएगा। अगर सीखना नहीं भी चाहोगे, तुम ये सोच के बैठोगे कि मेरे को नहीं सीखना, तो भी आ जाएगा। वैसे ही भक्ति अगर करोगे तो ये कैवल्य पद
अनिच्छन भी आ जाएगा, बिना इच्छा के भी आ जाएगा, जबरदस्ती आ जाएगा। जीवित थल बिनु जल रही न सकई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रह न सकई हरि भगत बिहाई। और मान लीजिए इतना मुश्किल रास्ता तय किया आपने, तलवार की धार पे चल लिए और केवल पद प्राप्त कर लिया, लेकिन बिना भक्ति के टिकेगा भी नहीं। जैसे बिना फल के जल नहीं रह सकता, जल के लिए कोई आधार तो चाहिए, कोई फल तो चाहिए, वैसे ही बिना भक्ति के वो केवल पद टिकेगा भी नहीं, अगर वो ज्ञान मार्ग से आया हुआ है। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। इसलिए जो भगवान के परम भक्त होते हैं वो मुक्ति को भी निरादर करते हैं, मुक्ति को भी छोड़ के भक्ति की तरफ लालायित रहते हैं। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। तो भक्ति करने से बिना प्रयास के जो सुख दुख और संसार का दुख, इसका मूल कारण अविद्या है, उसका नाश हो जाएगा। जो जड़ चेतन वाली ग्रंथि है वो खुल जाएगी, हृदय ग्रंथि खुल जाएगी, जबरदस्ती खुल जाएगी, बिना प्रयास के खुल जाएगी भक्ति के द्वारा। भोजन करिए तृप्त हित लागी, जिमिसो असन पचवे झठरागी। जैसे भोजन किया, अब भोजन करने के बाद में आपको उसको पचाने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, झठराग्नि अपने आप पचा देगी। वैसे केवल भक्ति करने के बाद में ये संसार को अपने आप भक्ति पचा देगी, आपको कुछ नहीं करना उसके लिए, बस भक्ति करो, संसार की चिंता छोड़ दो, अपने आप गायब हो जाएगा संसार। असी हरि भगति सुगम सुखदाई, को असमूढ़ न जाहि सोहाई। तो इतना बड़ा फल देने वाली, इतने परपंच से बचाने वाली भक्ति, उसके दो गुण और है। एक तो सुखदायी है, भक्ति करोगे उस समय भी मजा आएगा। ऐसा नहीं कि भक्ति कर ली, पूरा कर लिया, जैसे बच्चा पढ़ता उस टाइम पे उसको अच्छा नहीं लगता, पढ़ के एक बार उसको अच्छी नौकरी मिल गई तो उसको अच्छा लगता है। तो भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में जब वो यात्रा भी उसकी चलेगी तब भी उसको मजा आएगा, और जब यात्रा पूर्ण हो जाएगी, उसको अपना गंतव्य मिल जाएगा, तब भी मजा आएगा। तो भक्ति हमेशा सुखदायी है और सुगम है, कुछ करना ही नहीं भक्ति के लिए। भक्ति के लिए कौन सा बड़ा प्रयास करना है? कोई यज्ञ तप हवन दान पुण्य, कोई उल्टा लटकना नहीं है आपको, कोई आपको प्राणायाम करने नहीं है, कोई शवासन, कोई कुछ नहीं करना, न कोई दान देना, न कोई तप करना, कुछ नहीं करना, केवल हृदय की शुद्धता बस क्या था। भक्ति बिना सुगम है भक्ति और सुखदायी है, ऐसे है। लेकिन कई लोग फिर भी उसका सम्मान नहीं करते भक्ति का। तो कौन मूर्ख है जो ऐसी भक्ति को, जो इतने परपंच से बचा लेगी, जब सुगम है, जो सुखदायी है, उसको व्यक्ति नहीं अपनाए, त्याग दे, ऐसा कौन मूर्ख है? तुलसीदास जी कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरही उर्गारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। कालभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, जब तक सेवक सेव्य भाव नहीं आएगा कि मैं वो भगवान मेरे सेवक सेव्य है, मेरे स्वामी है, मैं सेवक हूँ और मैं हमेशा तैयार रहता हूँ भगवान की सेवा के लिए, तो जब तक अपने आप को भगवान की सेवा में तैयार नहीं करोगे, लालायित नहीं करोगे,
रहोगे, भगवान की सेवा के लिए तत्पर नहीं रहोगे, तब तक एक सेवक का भाव जागृत नहीं करोगे कि मुझे सेवा करनी है भगवान की, तब तक संसार सागर से पार नहीं जा सकते। जब तक भक्ति नहीं करोगे, संसार सागर से पार नहीं जा पाओगे। भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत, सिद्धांत को अच्छे से समझो और भगवान की भक्ति करो, भगवान की सेवा करो, क्योंकि भगवान ही है जो सर्व समर्थ है। जड़ को बात कहाँ चल रही थी? जड़ चेतन की ग्रंथि सुलझाने की बात। तो भगवान क्या कर सकते हैं? जड़ जो चेतन तहु जड़ करही, जड़ ही करही चेतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीव ते धन्य। सारी रामायण, सारा परपंच तो जड़ चेतन की ग्रंथि को लेके तो है, और भगवान में तो इतनी सामर्थ्यता है कि वो जड़ को चेतन करते, चेतन को जड़ करते। तो जिसको हम जड़ समझ रहे हैं उसमें चेतनता उत्पन्न कर दे, तो फिर चेतन ही चेतन रह जाएगा, फिर वो जड़ रहेगा ही नहीं ग्रंथि सुलझाने की। तो भगवान में ये सामर्थ्यता है कि जड़ को चेतन और चेतन को जड़। चेतन है, अभी हम लोग सब चेतन है, लेकिन बुद्धि हमारी जड़ है, भगवान ने कर रखी है। चेतन को भी जड़ बना के छोड़ रखा भगवान ने। हम आत्मा है लेकिन अपने आप को जड़ शरीर मान रहे हैं, तो चेतन को जड़ बना दिया। और जब जड़ को चेतन बनाएंगे तो फिर संसार भी चेतन दिखेगा, जड़ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। साधारण किसी से ये बात कहो तो उसको समझ में नहीं आता। ये तो दीर्घकालीन जो सत्संग करता है उसके ये चीजें थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ती है, उसके भी पूरी नहीं पड़ती एक बार। इसलिए जो कोई नए जुड़े हैं तो उनके अगर समझ में नहीं आए तो कोई घबराहट की बात नहीं, धीरे धीरे आएगी। तो वो भगवान जो सर्व समर्थकारी है, वो जड़ को चेतन, चेतन को जड़ कर सकते हैं। हमारी जड़ बुद्धि में चेतनता ला सकते हैं, और चेतन जो हम हैं उसको जड़ बना के छोड़ दिया। तो ये सर्व समर्थ भगवान है, इसलिए भगवान को ही जो जीव भगवान का ही भजन करता है, वास्तव में वही धन्य है। कहु ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मन के प्रभुताई। गरुड़ जी काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी मैंने ज्ञान की बात कर दी, अब भक्ति की बात सुन। ज्ञान कितना कठिन था और अब भक्ति कितनी सुगम है, कितनी सहज है, कितनी सुखदायी है, वो सुन। राम भगति चिंता मणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उरे अंतर। जिसके अंतर राम जी की भक्ति रूपी मणि है, जिसके हृदय में परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बात। उसके अंदर तो उस मणि का प्रकाश हो रहा है, भक्ति मणि है और मणि का प्रकाश हो रहा है, इसलिए उसको दिया बाती कुछ चाहिए। उसको सुलझाने के लिए, जड़ चेतन की ग्रंथि सुलझाने के लिए चाहिए नहीं, वहां कोई अंधियारा है ही नहीं, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, मणि है वहां। तो दिया जलाओगे प्रकाश के लिए, वहां प्रकाश पहले से ही है उस मणि का, भक्ति रूपी मणि का। परम प्रकाश रूप दिन राति, दिन रात प्रकाश है। दिया भी उतने ही जलेगा जब तक उसमें घी रहेगा, लेकिन जहां मणि रहेगी वहां पे दिन में भी मणि प्रकाश देगी, रात में भी देगी, घी खत्म होने की टेंशन नहीं, और पूरे संसार की बत्ती बना के जलाने की टेंशन नहीं, कुछ नहीं। ना बत्ती चाहिए, न दिया चाहिए, न उसका स्टैंड चाहिए, कुछ नहीं। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया दिया घृत बाती। न दिया चाहिए, न घी चाहिए, न बाती चाहिए। घी नहीं चाहिए तो वो गाय लाने का झंझट भी, गाय पालने का झंझट भी नहीं। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा।
दरिद्र है मोह। मोह बड़ा दरिद्र होता है, तो वो मोह रूपी दरिद्र आ ही नहीं सकता, क्योंकि मणि है। मणि के प्रभाव से दरिद्रता आएगी नहीं, तो भक्ति के प्रभाव से मोह उत्पन्न होगा नहीं। लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। अब लोभ जो है उस बत्ती को बुझा नहीं पाएगा। वहां पे क्या हुआ था, रिद्धि सिद्धि का लोभ आ गया, उस लोभ ने बत्ती बुझा दी। लेकिन यहाँ पे लोभ आएगा ही नहीं, क्योंकि जब आपके पास चिंतामणि है तो आपको क्या लोभ करना है, सब कुछ है आपके पास। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदाय। तो अविद्या का जो तम है, जो अज्ञान का अंधकार है, वो उसके प्रकाश से स्वतः ही मिट जाएगा, मणि के प्रकाश से। और सलभ जो है, जो पतंगे हैं, तरह तरह के मद मोह है, लोभ, ये उसके निकट ही नहीं आएंगे, जल जाएंगे। खल कामादि निकट नहीं जाही, बसही भगति जाके उर माही। काम क्रोध मद लोभ ये उसके निकट आएगी नहीं, जिसके हृदय में भक्ति रूपी मणि है। गरल गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पावन गो कोई। जहर भी अमृत बन जाएगा, दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा, अगर वो मणि आपके हृदय में है। मानस रोग नहीं व्याप्त होंगे। व्यक्ति संसार में अगर आप देखोगे, जितने भी दुखी व्यक्ति है उनको इकट्ठा कर लो, जितने भी दुखी व्यक्ति संसार में, 99% लोग, 1% लोग में किसी कारण दुखी होंगे, ताकि 99% लोग मानस रोग से। मानस रोग से कैसे दुखी है कि कल क्या होगा, कल कल जानता नहीं क्या होगा, लेकिन इस बात से दुखी हो जाएगा कि आप मेरे साथ तो जिंदगी में बुरा ही बुरा हुआ, अब हो गया तो हो गया, छोड़ दो उसको, क्यों उसको लेके। तरह तरह के मानस रोग, संसार में तरह तरह के मानस रोग है। कईयों को तो इतना मानस भयंकर होता है, मानस रोग, दूसरा अच्छा क्यों कर रहा है उससे दुखी हो जाएगा, जल जाएगा उससे। दूसरे ने धन कमा लिया, दूसरे का बेटा अच्छा काम कर रहा है, उससे जलन हो जाएगी। ये तरह तरह के मानस रोग संसार में। कईयों को भयंकर वाले मानस रोग होते हैं। उनको कुछ होता नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि मेरी मृत्यु आने वाली है, मैं ऐसे रोग से ग्रसित हो गया, है नहीं लेकिन लगता उनको। तो तरह तरह के मानस रोग, ये कोई भी जब भक्ति हृदय में रहती है तो ये मानस रोग नहीं लगते। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। मैंने तो 99% कहा, और कालभूषण जी कहते हैं कि सारे जीव उसी से दुखारी है, दुखी है, मानस रोग से। मानस रोग का वर्णन आगे भी आएगा। राम भगति मनि उरे बस जाके, दुख लवलेश न सपने हुता के। जिसके हृदय में भक्ति रूपी मणि है, सपने में भी दुख नहीं आता उसको। पर जागृति में तो छोड़ दो, सपने में भी दुख का एक लवलेश भी नहीं है। चतुर शिरोमणि तेहि जग माही, जे मणि लागी सुजतन कराही। तो चतुर लोग कौन है, वही है जो इस मणि के लिए प्रयास करे, भक्ति रूपी मणि के लिए प्रयास करे, उस दिया बाती को जलाने के का प्रयास ना करे। क्योंकि दिया बाती क्या क्या परपंच पालोगे, पहले गाय लाओगे, उसका दूध निकालोगे, दही बनाओगे, नवनीत निकालोगे, उसकी छाछ जलाओगे, उसका घी निकालोगे, तो वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो उसके लिए प्रयास नहीं करके इस मणि के लिए प्रयास कर लो, तो प्रकाश, वही दीपक जो प्रकाश देगा वो मणि भी प्रकाश देगी।
सो अब ये मणि क्या है इसको कल समझे। मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति,